तो एक्सरसाइज 18C कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में टेस्ट पेपर 18 स्टार्ट करेंगे, जिसका सेक्शन ए है। ए का क्वेश्चन नंबर 1, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 times इट्स हाइट एंड इट्स एरिया इज 1350 मीटर स्क्वायर। फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ द फील्ड। माने बेस और हाइट फाइंड करना है। बेस और हाइट में रिलेशन दिया हुआ है। जो बेस है वो हाइट का 3 times है और एरिया गिवन है। तो इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो इसमें क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लें। माने एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ये गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल है 1350 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। और बेस यहां पर क्या हाइट लेट करना पड़ेगा, तो लेट हाइट बी x मीटर। देन इससे रिलेट करती है क्या बेस। देन बेस इक्वल कितना हो जाएगा इसका 3 times इट्स हाइट मीन्स हो जाएगा 3x मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड क्या हो जाएगा फार्मूला, क्योंकि एरिया गिवन है ट्रायंगुलर फील्ड का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आपके ट्रायंगल शेप में है, इसलिए ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड गिवन है 1350 मीटर स्क्वायर इक्वल हाफ इंटू बेस आपने कितना लेट किया है 3x और हाइट कितनी है x। तो ये हो जाएगा 1350 इक्वल माने 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 3/2 x स्क्वायर माने x स्क्वायर के इंटू में, x स्क्वायर के इंटू में 3 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको ट्रांसपोज कर दें तो x स्क्वायर इक्वल टू 1350 इंटू 2, जो डिवाइड में था इंटू में आ गया, और जो मल्टीप्लाई में है ऊपर वो डिनोमिनेटर में नीचे आ जाएगा। तो 3 1 जा 3, इसे डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, 13 में 12 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 उतारेंगे 15 हो जाएगा। 3 5 जा 15 और 3 0 जा 0 मीन्स क्या हो गया 450 इंटू 2 इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 450 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 की 0 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 900। अब एक्स स्क्वायर से हमें एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये किसका स्क्वायर है, अगर 30 इंटू 30 करें तो 3 3 जा 9 और 2 0 लग जाएंगे, 900 हो जाएगा मीन्स ये 30 का स्क्वायर है। तो x इक्वल टू कितना हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू हो गया 30, माने x की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई। अब पूछा क्या गया है फाइंड द बेस एंड हाइट ऑफ द फील्ड। तो देखिए इसमें बेस कितना हो जाएगा, बेस पूछा गया तो बेस आपका है 3x, इस वैल्यू रख दिया तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 30 आई है, तो 33 जा 90 मीटर, ये बेस हो गया, ये आंसर हो गया। और दूसरा हाइट पूछा है तो हाइट कितना लेट किया है आपने ये x, तो इक्वल कितना हो जाएगा x की वैल्यू है 30 मीटर। तो ये दोनों आंसर हो गए, बेस हो गया 90 मीटर एंड हाइट हो गया 30 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड दी हुई है वो गिवन है, सभी साइड्स इक्वल होती है, 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो गिवन है इसमें द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर गिवन है साइड। तो इसका क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इसका फार्मूला राइट करेंगे, ट्रायंगल इक्वल
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल हो जाएगा √3/4 इंटू साइड, साइड कितनी है 6 है, तो साइड स्क्वायर मीन्स होगा 6 इंटू 6। अब देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना हो गया 3 3 जा 9, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। अगर मान लो √3 की वैल्यू आप उसमें रख दी जाती 1.73, 1.732 या 1.73, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता 9 में, तो वो निकाला था, तो वो भी निकाला जा सकता था, या 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर गिवन होता √3 की वैल्यू तो उसको रख दी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 3, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 180 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल्स is 72 centimeter. Find the length of the other diagonal and the area of the rhombus. माने इसमें कई चीजें देखिए क्या क्या गिवन क्या क्या है। एक तो गिवन है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, गिवन है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल है 180 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है वन डायगोनल गिवन है, वन डायगोनल 72 सेंटीमीटर। क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, माने अदर डायगोनल फाइंड करना है, एक तो जो सेकंड डायगोनल है वो फाइंड करना है, और क्या निकालना है इसमें, और निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस भी फाइंड करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। दो चीजें निकालनी, पहले डायगोनल निकाल लेंगे फिर एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो d1 आपका दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, d2 आपको फाइंड करना है, तो d2 जब फाइंड हो जाएगा तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 से एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। लेकिन d1 कैसे निकाला जाए, तो d1 निकालने के लिए देखिए जैसे कोई भी रोम्बस आपका ABCD सपोज करिए रोम्बस है, रोम्बस बना हुआ है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ABCD ये रोम्बस है, इसकी सभी साइड्स इक्वल होती है, और इसमें जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। किस पर बाइसेक्ट करेंगे, राइट एंगल पर, राइट एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, माने 90 डिग्री का बनाते हैं। तो यहां से सपोज करिए कि ये O पर बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो जो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दिया उससे हम साइड निकाल ले पहले। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस को जो फार्मूला होता है इक्वल 4 इंटू साइड, क्या होता है 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस गिवन है कितना 180 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो साइड इक्वल टू, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 180/4, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 18 में 16 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 रहेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, मीन्स साइड निकल आई, जो ईस्ट साइड निकली वो 45 सेंटीमीटर आ गई। एक तो ये साइड निकल आई, जब साइड निकल आई तो साइड आपकी हो गई 45 सेंटीमीटर, इसको आपने राइट कर लिया 45 सेंटीमीटर, सभी साइड इतने इतने होती हैं। और जो डायगोनल वन डायगोनल दिया 72 सेंटीमीटर, पूरा डायगोनल कितना दिया है 72 सेंटीमीटर दिया है। सपोज करिए AC डायगोनल दिया हुआ, इसमें डायगोनल AC दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, ये आपने सपोज कर लिया, ये दिया हुआ है, तो इतना क्या हो जाएगा, तो सिंस डायगोनल्स बाइसेक्ट at right angles in a rhombus, माने रोम्बस में क्या करते हैं, रोम्बस में इन ए रोम्बस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर
डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स इन रॉम्बस। तो जब बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स इन रॉम्बस। तो इसका मतलब क्या होगा, तो जो OA होगी, OA इक्वल टू हो जाएगा जो AC डायगोनल है आपका AC/2, क्या हो जाएगा, AC/2 मीन्स कितना हो जाएगा 72/2, डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 मीन्स हो गया 36 सेंटीमीटर। ये OA की वैल्यू हो गई, ये आपकी आ गई 36 सेंटीमीटर, ये हो गई 36 सेंटीमीटर, ये तो आपका 90 डिग्री था, ये 36 सेंटीमीटर हो गई। अब OB से निकाल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल। अब हम लेंगे इन राइट ट्रायंगल, कौन सा, OAB, इन राइट ट्रायंगल OAB में क्या क्या चीज होगी, एक तो ये जो 90 डिग्री एंगल बनाने वाली साइड है OA और OB है, तो इनमें एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनस होगी। तो यहां पर क्या है, बेस OA इक्वल टू है 36 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेनस AB इक्वल टू, ये हाइपोटेनस है इसमें, AB इक्वल टू है 45 सेंटीमीटर। और निकालना इसमें क्या है, इसमें जो आपको निकालना है बेस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है, OB है, OB आपको फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करें तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना था 36, तो 36 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है OB है, तो ये हो जाएगा OB स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है 45, तो 45 स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर कर ले, तो देखिए 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 3 जा 10, 3 21, और 36 3 जा 108, 6 8 1 9 2 1 माने 1296 हो गया, प्लस OB स्क्वायर इक्वल 45 का स्क्वायर करना है तो 45 इंटू 45। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर उसी नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई है और लास्ट में आपका 5 है, माने सेम नंबर में अगर 5 आया है, 1 से डिजिट 5 है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25 राइट कर लिया, और इसमें 4 हो गया और उससे एक बढ़ा करके, तो 4 5 जा 20 माने 2025 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 45 का तो 2025, तो OB स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दें 2025 माइनस 1296 माइनस करेंगे तो OB स्क्वायर इक्वल, ये सब 12 लेंगे, 15 में 6 माइनस करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ 1 बचा, अब 12 लिया तो 11 हो गया, 11 में 9 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 11 में 9 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहां बचा 9 में 2 माइनस किया 7, 9 में 2 माइनस किया 7, और 1 में 1 माइनस करेंगे 0, माने 729 आ गया। तो ये किसका स्क्वायर है, OB स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका है 9 9 जा 81 होता है, और 27 इंटू 27 माने ये 27 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर है। दोनों तरफ स्क्वायर है, कैंसिल कर दें तो OB इक्वल टू कितना आ गया 27 सेंटीमीटर। तो जब OB निकल आया तो जो BD है, डायगोनल BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायगोनल
बी डी इक्वल टू, इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि बी डी डायगोनल क्या है, बी डी डायगोनल इसका ओ बी का डबल होगा, क्योंकि मिड पर कट करते हैं ना, तो ये हाफ है, तो बी डी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू ओ बी इक्वल हो जाएगा 2 इंटू ओ बी आ गया 27, तो 27 टू जा 54 सेंटीमीटर। ये डायगोनल बी डी इक्वल टू निकल आया। तो जब डायगोनल बी डी निकल आया और एक डायगोनल कितना दिया था, ए सी, वन डायगोनल दिया था ये 72 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब होगा कि एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला यूज कर लें। तो यहां पर जो D1 है वो गिवन है आपका 72 सेंटीमीटर, D2 कितना निकल आया 54 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला यूज कर लें, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो इक्वल क्या हो जाएगा, इसको आगे कर लेते हैं। इक्वल निकल आया हाफ इंटू D1, D1 आपका निकला 72 इंटू D2 हो गया 54। अब 2 से इसको डिवाइड कर लें, तो 2 1 जा 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12 मीन्स हो गया 36 इंटू 54। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 36 इंटू 54, देखिए 4 6 जा 24 की 4 करी 2, 4 3 जा 12 2 14, 5 6 जा 30 की 0 करी 3, 5 3 जा 15 और 3 18, 4 4 8 1 9 1 मीन्स कितना आ गया 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपने देखा कि इसमें 2 आंसर से, एक था फर्स्ट था डायगोनल, तो जो अदर डायगोनल था, अदर डायगोनल इक्वल कितना निकला इसमें 54 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या निकालना था, एरिया ऑफ रोम्बस, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस गिवन था, उससे आपने साइड ऑफ रोम्बस निकाला, तो 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू साइड के इक्वल किया गया, तो साइड इक्वल टू कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। अब सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल्स इन रोम्बस, तो रोम्बस में क्या है, दोनों को राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ओ ए इक्वल टू हो गया AC बाई 2 मान 72 बाई 2, तो 36 सेंटीमीटर हो गया, ये ओ ए हो गया, तो ओ ए आपका बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनिस, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाल लेंगे, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनिस स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू रख दी गई 36 स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर इक्वल टू 45 स्क्वायर, तो ओबी स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल आया 2025, इसको ट्रांसपोज कर दिया गया माइनस 1296, 729 आ गया, 729 27 का स्क्वायर होता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर है कैंसिल हो गया, तो ओबी इक्वल टू 27 सेंटीमीटर आ गया। तो इससे डायगोनल, पूरा डायगोनल जो अदर डायगोनल था बीडी कितना निकला है, बीडी इक्वल टू होगा 2 इंटू ओबी, तो इक्वल टू होगा 2 इंटू 27 इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। तो D1 और D2 मालूम हो गए, तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 इक्वल हाफ इंटू 72 इंटू 54। सॉल्व किया गया तो कितना निकला है 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टेस्ट पेपर 18 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे।